अब आपके पास आ गया टाइम अच्छे अच्छे कार्ड्स का। मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आप जो बेस है ना, उस पर कायम रहें, उस पर फंसे रहें, लटके रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो, मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हर हफ्ते मैं आपको कोई ना कोई ऐसी टिप दे रहा होता हूँ जिसमें आपने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। आपको अपने आप को आपने बैड एनर्जी से बचाना होता है, ज़िंदगी को बेहतर करना होता है। तो आज उस बैड एनर्जी को नाम भी मैं आपको बता दूं। इंसान खुद एक एनर्जी है, और इन टैरो कार्ड्स को भी हम एनर्जी रीडिंग्स कहते हैं। और हमारे आसपास भी ऐसी ही एनर्जी मौजूद है जो कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा अनबैलेंस कर देती है। इस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। कभी ये बैलेंस होती है, कभी ये बैलेंस नहीं होती, कभी ये बहुत अच्छी होती है, कभी ये बैलेंस होती है, और कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जब भी ये कमज़ोर होती है तो आपके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। उन अटैक्स में सबसे ज़्यादा नज़र है, या फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू का, टोक। यार इसकी गाड़ी देखो, इसके बाल देखो, इसका घर देखो, इसकी नौकरी देखो, इसको टोक कहते हैं। ये भी नज़र की एक किस्म है, मगर इसमें मुंह से कुछ ना कुछ बयान करना पड़ता है। नज़र में बयान नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको हसरत भरी नज़रों से उसकी तरफ एक नज़र देखना होता है, या फिर आप एक दफ़ा ही देखते हैं तो वो नज़र खुद ब खुद हसरत भरी हो जाती है और इंसान का काम तमाम हो जाता है, या नज़र उसको लग चुकी होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारे पास कुछ अप्लाइंसेस में भी होती है, जैसे टीवी है, लैपटॉप है, और हमारा मोबाइल है। इसके अंदर भी ये पावर होती है, और ये पावर बाज़ औक़ात नेगेटिविटी जनरेट करती है। अगर एक ही वक्त में ये चीज़ मौजूद है तो वो नेगेटिविटी भी जनरेट करती है। इसलिए आम तौर पे मेटाफिज़िकल साइंसेस में टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल, इसको बेडरूम में रखने से मना करते हैं कि इसको बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो सारी रात उसकी एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर्स की, आपको अनबैलेंस करती रहती है। मैंने कहा ना, कभी ज़्यादा, कभी बैलेंस, और कभी बहुत कम। तो कहीं भी ये आपको अट्रैक्ट करती हैं और आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं। आम तौर पे लोगों को जो नज़र लगती है, या लड़कियों को या ख़वातीन को जो नज़र लगती है, वो इवेंट्स में लगती है। कि आप किसी इवेंट में तैयार होकर चली जाएं तो आपको नज़र लगेगी। मैं कहता हूं कि आपकी शख्सियत के अंदर एक ख़ास किस्म की कशिश पैदा होती है। उस कशिश को हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर की कमी भी कह सकते हैं। तो उस वक्त आपकी तरफ लोगों की नज़र जाती है और फिर आप नज़र का शिकार हो जाते हैं। जब आप नज़र का शिकार होते हैं तो उस वक्त उसकी सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताऊं, आपके सर में, आधे सर में या पूरे सर में गोली की तरह तेज़ दर्द होगा, फील होगा, कोई चीज़ लगी है आपको, या फिर कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा, और वह भी आपको फील होगा। आप चाहे शादी के फंक्शन में हो, किसी खुशी के फंक्शन में हो, या फिर अपनी कॉरपोरेट
कंपनी के किसी फंक्शन में या फिर कहीं भी, जब आप घर पहुंचोगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी फील करोगे। मतलब थकन की इंतहा होती है। कभी कभी दिल भी नहीं चाहता कि बंदा मतलब ड्रेस चेंज करे, कपड़े चेंज करे, ज्वेलरी उतारे और उसके बाद जाके सोए या कुछ करे। इतनी हालत ख़राब हो रही होती है। आम तौर पे ख़वातीन शादियों में, सालगिरहों में या इवेंट्स में बाल खोल के जाती हैं, खुले बाल। तो नज़र फ़ौरन आपको अट्रैक्ट करती है, फ़ौरन आपके ऊपर लगती है। एक और चीज़ कि अगर आप सफ़र पे जाते हैं तो सफ़र के दौरान खुले बाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सफ़र से मुराद ये नहीं कि आप घर से ऑफिस जा रहे हैं और ये थोड़ा सा सफ़र कर लिया, या ऑफिस से मार्केट जा रहे हैं थोड़ा सा सफ़र कर लिया। नो, थोड़ा सा बड़ा सफ़र, एक शहर से दूसरे शहर या एक इलाके से काफ़ी दूर दूसरे इलाके में 40-45 मिनट की या 1 घंटे की ड्राइव हो और उसमें बाल खुले हुए हैं अगर आपके, तो फिर वो जो रास्ता है, उस जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है कि सारा का सारा रास्ता साफ और क्लियर नहीं मिलेगा आपको बैड एनर्जीज से। कहीं ना कहीं बैड एनर्जीज मौजूद होती हैं, चाहे दरख्तों में हो, बिजली के पोल में हो या कहीं भी। और वो एनर्जीज आपके बालों को अट्रैक्ट करती हैं, जिसको लोग कहते भी हैं कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जिन लग गया हो या कोई चीज़ चिमट गई हो। ऐसे केसेस हमारे माशरे में आम नज़र आते हैं। अब वो जिन है या मेरे लिहाज से वो एनर्जी है, बैड एनर्जी है, वो एक अलग मौजू है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों से बचने का तरीका, कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। आपको किसी इवेंट में जाना है और खुले बाल जाना है, ज़रूरी है आपके लिए कि बाल खोल के जाना है। और ज़ाहिर बात है बड़े बाल किए हैं तो इसलिए ही किए हैं कि लोग देखें भी और खोल के भी जाएं। तो आप बालों में अंदर की साइड वाला जो हिस्सा है उसकी एक लट में एक छोटी सी चोटी बना लेंगे। चोटी समझते हैं, हल्की सी चोटी। ये बारीक सी चोटी होगी, ये बिल्कुल ऐसी होगी जैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन ख़वातीन बहुत सारी चोटियाँ बारीक 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 बना लेती हैं, या हमारे यहाँ का बलोच या मकरानी लोग भी बारीक बारीक चोटियाँ बना लेते हैं। तो उनमें से एक छोटी सी चोटी बालों के अंदर, बाल खुले हुए हैं उसके अंदर एक लट में आपने वो चोटी बना ली। आपको नज़र नहीं लगेगी। जितना भी दूर जाना है जाइए, जितनी भी भारी जगह से गुजरना है गुजर जाइए, आपके बालों पे कोई चीज़ नहीं आएगी, आपके जिस्म पे कोई चीज़ नहीं आएगी। बैड एनर्जीज आपकी बैलेंस हो जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स आपकी बैलेंस हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप किसी इवेंट से आए हैं और थक्कन, आपने नज़र उतारने के तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और उसका जिक्र मैंने भी किया है और आम तौर पे यूट्यूब पे मिल भी जाती हैं। लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूँ ये आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप नज़र उतारने की एक परात भी बना सकते हैं। परात का मकसद प्लेट, मगर ये मिट्टी की प्लेट होगी, मिट्टी की बनी हुई, जैसे मटका बना होता है ऐसे मिट्टी की बनी हुई परात। और उसके अंदर आप रखेंगे नमक। कौन सा? मोटा टूटा हुआ नमक जो पत्थर की तरह होता है। हम लोग उसको लाहौरी नमक कहते हैं, हिमालयन साल्ट भी लोग कहते हैं उसको, या बाथ साल्ट के भी आपको अलग से मिलते हैं। वो उसमें भर दिया उस परात में, और आप अपने घर में उसको कहीं भी रख देंगी, उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जैसे ही घर वापस आएँ किसी इवेंट से और आपके अंदर फीलिंग है थकन की, परेशानी की, टेंशन की, भारीपन है आपके अंदर, तो आपने उस परात के अंदर खड़े हो जाना है। वो परात रखनी है और उसके ऊपर खड़े हो जाना है। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट आप उसमें खड़े रहिए और फील कीजिए कि आपके अंदर कोई भी अगर बैड एनर्जीज है, नज़र है, टोक है या कोई और चीज़ है, तो वो नमक में जा रही है।
और दिमाग में वो चली जाएंगी। 5 से 10 मिनट के बाद आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे जो घर में चीज़ें होती हैं, जैसे कि लैपटॉप है, टीवी है और आपका मोबाइल है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स हर वक्त इसकी रेजेस निकलती रहती हैं। सबसे पहले इनको बेडरूम में होना नहीं चाहिए, लिविंग रूम में होना चाहिए। और अगर आप मजबूरी है, आपने बेडरूम में रखा भी है, रात को देर तक काम करना है, लिविंग रूम नहीं है आपके पास, तो आपने अपने घर के अंदर सॉल्ट लैंप जलाना है। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं, वही नमक जिसका मैंने जिक्र किया था, हिमालयन नमक या फिर लाहौरी नमक, उसके अंदर एक लैंप बना होता है सॉल्ट लैंप, वो आप खरीदेंगे और उसको अपने बेडरूम में जला के रखेंगे। इससे भी आपके घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स बैलेंस होगी। बहुत सारे काम होते हैं इससे। ये नज़र के अलावा ये आपके रिलेशनशिप में भी और मुतवाज़न रखने में भी आपके घर में बड़ा काम किरदार अदा करता है। आपके बच्चे अगर ज़िद्दी हैं, शोर मचाते हैं, लड़ते हैं या हाइपर हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा कंट्रोल करता है। तो आप सॉल्ट लैंप भी रख सकते हैं। एक ही वक्त में एक ही चीज़ से, जगह से होते हुए मैंने आज आपको 3 टिप्स दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएंगी। अब हम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये कार्ड है पहला इस हफ्ते का। इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीद, होप, अल्टीमेट वीकेंड। कैंसर कैप्रिकॉर्न, सिवाय एक आध चीज़ के बाकी चीज़ें बहुत आलीशान हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, अच्छी हैं और आपके लिए बहुत अच्छी हैं। हफ्ता अच्छा गुजरने की अलामत हैं वो। पहला जो कार्ड है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वांड्स का मकसद होता है कि कोई न कोई लेटर आने वाला है, अपॉइंटमेंट लेटर। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुशखबरी, काम की, बिजनेस की, जॉब की आपके पास आने वाली है। ये वाला कार्ड बता रहा है। ये पेज आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। तो इस हफ्ते में आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। जो आप चाह रहे हैं वो आपको हासिल हो जाएगा। जो इम्तिहान दिया है, जो इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला हो सकता है। ये नेगेटिव कार्ड है, ये इसको काट रहा है। इस कार्ड का नाम है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये धोखे का कार्ड है, ये आपको धोखा देता है। तो जहां पे आपके पास अच्छी खबर है, वहां पे बुरी खबर भी है कि धोखा भी हो सकता है। लेकिन आप जो बेस है ना, उस पर कायम रहें, उस पर फंसे रहें, लटके रहें कि आपके पास कोई ना कोई चीज़ अच्छी आ रही है। लेकिन जो दूसरा कार्ड है, उसके लिए अपने कान खुले रखिएगा। यानी कि अगर हो सकता है कोई स्कैम हो, तो उसके लिए आप पहले से तैयार हो, धोखा ना हो। तो ये आंखें खुले रखने का मकसद है कि फिर आप धोखे में नहीं आएंगे, आप ओरिजिनल पे चले जाएंगे। लेकिन कार्ड्स आपको स्कैम का डाउट दे रहा है, लेकिन आपको सही खबर ये दे रहा है कि कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपके पास आ रही है और उसको आपको ज्वाइन करना है। कैप्रिकॉर्न, ये नीचे वाला जो कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स का है। ये असल में शादी का कार्ड है और ऊपर जो न्यूज़ आ रही हैं वो काम की, कारोबार की, जॉब की या बिजनेस की आ रही है। और ये वाला शादी का कार्ड है। ये इसकी बेस कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो हो सकता है कि वो जो मैसेज आ रहा है, पैगाम आ रहा है, वो शादी का ना हो। जो मैंने आपको जॉब का पैगाम कह रहा हूँ, वो हो सकता है कि शादी का ना हो। यहाँ पे जितने भी कैप्रिकॉर्न हैं, सबकी अलग अलग
तमन्ना होगी, चीज़ें होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, अपने ख्वाब होंगे। कोई जॉब का सोच रहा होगा, कोई बिजनेस का सोच रहा होगा, कोई शादी का सोच रहा होगा। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से इसको देखें, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये कि धोखे में मत आइएगा, क्योंकि ये वाला कार्ड भी जो बता रहा है वो ये कह रहा है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कि माजी में भी इस किस्म की हरकत हो चुकी है, इस किस्म का धोखा हो चुका है, काम आपका खराब माजी में भी हो चुका है। अब चूंकि आपके पास एक तजुर्बा मौजूद है, तो उस तजुर्बे की रोशनी में आपने दोबारा धोखा नहीं खाना, चीज़ों को बेहतर रखना है, अपनी आंखें और कान खुले रखने, ग्राउंड रियलिटीज को महसूस करना है, आंखें बंद करके काम नहीं करना, चाहे वो शादी हो या कारोबार हो, काम हो, जॉब हो, कुछ भी हो, आंखें बंद नहीं करनी। अब आपके पास आ गया टाइम अच्छे अच्छे कार्ड्स का। मैं बता रहा हूं, ये कार्ड बहुत अच्छा मैजिशियन इस वक्त का कार्ड है। मैजिशियन अच्छा कार्ड इसलिए होता है कि ये बहुत पावरफुल आदमी होता है। ये वो वाला मैजिशियन नहीं होता जिसको हम जादूगर कहते हैं, जादू करने वाला। ये इल्यूजन करने वाला होता है, इल्यूजनिस्ट होता है। ये माहिर आदमी होता है, उसके टेबल पे इतनी सारी चीजें होती हैं और उसमें से कुछ ना कुछ करके दिखा रहा होता है। एक्सपर्ट आदमी होता है। तो एक्सपर्ट होने की निशानी यही है। तो ये पावर आपके पास इस वक्त मौजूद है प्रेजेंट में। आप अपनी एक्सपर्टीज शो कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर शो कर सकते हैं, चीजें अच्छी कर सकते हैं और उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। ये देखिएगा, टेम्परेंस। अब यहां पर आंखें बंद करके एतबार हुआ होगा, धोखा हुआ होगा, मैं पास की बात कर रहा हूं। यहां पर भी होने की तवक्का बता रहा है, स्वार्ड्स नेगेटिव स्वार्ड्स हैं दोनों। यहां पे वो कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को हील करो, ज्यादा जज्बाती नहीं हो, ज्यादा चीजें खराब मत करो। तो यहां पर टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है नियर फ्यूचर में। आपको बैलेंस करने का मशवरा दे रहा है कि अपने आप को सुकून से रखो, ज्यादा ओवर मत होइएगा, आंखें बंद करके एतबार मत कीजिएगा। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड आपकी फीलिंग, ये फीलिंग्स आ रही है सारी। फीलिंग अच्छी नहीं है, और अच्छी भी इसलिए नहीं है कि आपने अपने आप को खुद ब्लॉक किया हुआ है, अपने आप को खुद रोका हुआ है, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। और ये वाला जो कार्ड है ये आपकी फैमिली का है, और ये हर्मिट का कार्ड है, ये भी नेगेटिव है, ये भी अच्छा कार्ड नहीं है, ये भी नेगेटिव मैसेज दे रहा है। ये दोनों कार्ड नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं। तो यहां पर तो आप अपने आप को खुद सही कर लेंगे, बेहतर करेंगे, क्योंकि फियर है, और फियर को आपको खुद ही कंट्रोल करना होता है। और ये वाला जो कार्ड है, ये वाला आपको अपनी फैमिली को सेट करना होता है, उनको समझाना होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं। असल कार्ड ये दोनों है। एक आपका उम्मीद का कार्ड, उसमें आप 6 ऑफ वांड्स हैं, कोई चीज हासिल करके अपनी फैमिली के साथ कांग्रेचुलेशन या विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल, पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, अच्छा पैसा, और चीजों को, मैं इसको कहता हूं मटीरियलाइज करने का हुनर। तो आपको पास कोई ना कोई जॉब, काम, बिजनेस, कोई ज्वाइनिंग, ड्रीम जॉब या ड्रीम बिजनेस आपके पास आ जाएगा, चीजों को आप हासिल कर लेंगे। अच्छी रीडिंग है, ये 3-4 कार्ड अच्छे नहीं थे, लेकिन ओवरऑल अच्छी रीडिंग है। और अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवालात। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। पहला सवाल, सॉरी आपका काम नहीं होगा, हैंग्ड मैन का कार्ड है, अच्छा कार्ड नहीं है। सवाल नंबर 2, यस आपका काम होगा, कंपटीशन से होगा, आपको अपनी सक्सेस जीत कर हासिल करनी होगी। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।